ये वो अडानी अंबानी के टेलीविजन रेडियो अखबार हमारे बारे में कुछ भी कहते रहे। देश की संसद और हरियाणा राज्य की विधानसभा कितने ही काले कानून बना ले, लेकिन उन कानूनों का विरोध अभी 8 तारीख को हमने धरने पे हरियाणा सरकार का एक कानून है जो अभी मार्च की 15 तारीख को असेंबली में विधानसभा में पास किया, जो है कि जितने भी आंदोलन होंगे उन आंदोलनों में जो भी सरकार को नुकसान होगा, समझ लो ये नुकसान कैसे कैसे होता है। जरूरी नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करे तभी नुकसान हो। आज भी आप नुकसान करने लाग रहा है सरकार के। टोल पे बैठे हैं, केएमपी जाम कर रखा है। इस टोल की कमाई शाम तक या कल सवेरे 8 बजे तक 1 लाख हो तो वो 1 लाख रुपये की भरपाई या उगाही पुलिस किन किन से कर सकती है। मैं राजेश भाई आया झामरी से, मैं उसके साथ हंस रहा था, पूछ रहा था एक तो पहले भाई काम कुम कितना बच गया। ये भरपाई ये उगाही कर सकती है जिसने इसकी योजना बनाई, उससे, जिसने इसमें हिस्सा लिया उससे, और जो हमारे भाई इस आंदोलन को चलाने के लिए शीत चून प्याज रुपये दे हैं, यानी कि आंदोलन के समर्थक हैं, हमदर्द हैं, उनसे इतने सारे लोगों से इस नुकसान की भरपाई कर सकती है। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, कल शाम को एक मीटिंग हमारी हुई, मीटिंग में पता चला कि हरियाणा के अंदर जो छल कपट पाप था वो आरएसएस बीजेपी का इन किसानों ने इनका सीख लिया, क्योंकि ये तो हिंदू मुसलमान के नाम पे, किधर हरिजन बैकवर्ड के नाम पे, किधर जाट राजपूत के नाम पे, किधर गुज्जर सैनी के नाम पे लड़ाऊ थे। वो लड़ाई का क्योंकि फूट डाल की न रात करना ये सामत इनकी फितरत में, इनके डीएनए में, और इनकी अलग डाल की है नस्ल है। क्योंकि इतने छल कपट बेईमानी से ये देखे रोज जलेबी खाओ न, इन जलेबियां कभी फालतू गांठ छीन कसाइया में जलेबी की तरह है आरएसएस बीजेपी। आप अगर इसकी गाठा न समझ गए तो हम जीत गए। हमारे में एक है बात, वह बात जो हमें समझने की जरूरत है, जो 111-12 घंटों लागू कर रहे हैं। हाँ, वो है हमारे में सब्र, वो है हमारे में शांति, वो है हमारे में एकता। देखिए इसी मीठी आवाज करना जाओ। अब जो ये वोट लेने का कैंप आरएसएस बीजेपी वाले करया करें, इनका भी मीठी भाषा बोलोगे ने, जब इनकी कड़वी भाषा का और इनके हर हथियार का दबाव आप दे सकते हैं। घर में जाके इनके ऊपर चिंतन करना होता है। चिंतन करो, अपने आप से बात करो, और फिर बात बढ़िया तरह समझ में आ जाए तब आपस में भाईचारे में चर्चा करो। ये बड़ी अच्छी बातें होती हैं, ये हम यहाँ सत्संग में सीख के जाते हैं और सीखना चाहिए भी। और साहब ने बताई भाई फौज के बारे में जिक्र किया, तो फौज तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आन बान शान है इस देश की। तो फौजी भी, पूर्व फौजी भी, हाजिर फौजी भी, वो हमारे साथ आत्मा से भावनाओं से हैं और रहेंगे। तो फौजियों का ये देशभक्ति वाली जो बात बता रहे हैं ना, तो ये
इस मोदी जी में कोई देशभक्ति वाली बात नहीं है, वैसे भ्रमित है वो। ये कोई देशभक्ति थोड़ी, आदमी मरवा गिरे कटवा गिरे, ये कोई देशभक्ति थोड़ी होती है। देशभक्ति की तो और बहुत बातें होती हैं, और देशभक्ति हमारे अंदर है। देशभक्ति हमने कोई इनसे सीखनी पड़ेगी क्या, या ये सर्टिफिकेट देंगे जब हम देशभक्त होवांगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली चिंतन मनन और चर्चा की बात है। वो भाई अपने आप में घर जाके चर्चा करो, सीखो, देखो, कार्यशैली देखो। कोई फौजी मरवाने के लिए थोड़ी होते हैं, फौज देश की आन बान शान के लिए होती है। कभी मुश्किल विपदा आए तो वो हमारे काम करती हैं, बाकी ये थोड़ी हमको हटा के खड़ा कर दो। तो इसके बाद हाँ, मैं वो भूल गया था, उमराव सिंह जी ने भी बताया था कि हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव श्री डम्पी पहलवान भी हमारे बीच पहुंचे हैं। तो हम डम्पी पहलवान जियों का स्वागत करते हैं यहाँ पहुंचने पर। और हमने इस धरने के कल 100 दिन पूरे कर लिए, उसमें भी आप लोगों का योगदान है, उसके लिए भी आपको आप बधाई के पात्र हो। आप दे रहे हो, आप रहे हो धरने के हिस्से हो, आप बधाई के पात्र हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम निवेदन करते हैं पहलवान जी आप आए और अपने विचार रखें। पहलवान जी